रीवा सहित विंध्य की धरती फिर हुई देश भर में गौरवान्वित। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे अगले सेना प्रमुख, 30 को ग्रहण करेंगे प्रभार। आपको बता दें कि देश की सेवा के लिए विंध्य क्षेत्र के कई सपूतों ने अपने विशेष योगदान दिए हैं। समय समय पर इनके विशेष योगदान ने विंध्य क्षेत्र का मान भी बढ़ाया है। इस समय देश के दो प्रमुख थल एवं जल सेना की कमान विंध्य के हाथों में है। पहले जल सेना की कमान सतना निवासी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उसके बाद अब विंध्य की माटी के सपूत रीवा के रहने वाले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिले को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। ये रीवा के लिए ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। 30 जून को वह जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। बता दें कि इसी वर्ष 19 फरवरी को उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल को मिली इस उपलब्धि के ये क्षण विंध्य के लिए काफ़ी गौरव भरा है। एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल की इस उपलब्धि ने पूरे विंध्य क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा जिले के गढ़ के निवासी रहे हैं। गौरव का विषय ये भी है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र हैं। उनके बड़े भाई पीसी द्विवेदी के अनुसार इनकी प्रारंभिक शिक्षा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हुई। 5वीं के बाद इन्होंने सैनिक स्कूल में दाखिला लिया और वर्ष 1981 में पास आउट हुए। बता दें कि इसी सैनिक स्कूल के युवराज भवन में उनकी कक्षा 5वीं से 11वीं तक की पढ़ाई हुई है। बता दें कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। सेना प्रमुख बनाए जाने पर उनके परिजन तथा सैनिक स्कूल में खुशी का वातावरण है। निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव की क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम मुड़िला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। बाद में इसने एनडीए की अपने आप परीक्षा दी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके 1984 में सेना में प्रवेश किया। तब से लगातार वो उन्नत करता रहा। आप सब लोगों की शुभकामनाएं से आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। सर, आपको कब पता चला और कैसे माध्यम ये जानकारी? पिछले महीने ऐसी आशा की जा रही थी कि वो सेना अध्यक्ष का पद लेगा, मगर ये चुनाव होने की वजह से और कुछ स्थिति स्पष्ट न होने के कारण 1 महीने बाद यह संभव हो पाया। और वो वाइस चीफ पिछले 6 माह से था। सेना का सबसे वरिष्ठतम ऑफिसर था। और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया, तब हमें पता चला। तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फ़ोन पर सबने खबर की। निश्चित ही हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है, जबकि सेना के सर्वोच्च पद पर हमारे रीवा का और हमारे परिवार का सदस्य है। मेरा छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही। लद्दाख, लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहाँ के सर्वोच्च पदों में रह चुका है। इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफ़ी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। वो सिर्फ पिताजी ही हमारे थे जो कि इसके मूल उनकी सोच थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और एक मिलिट्री ऑफिसर बने। तो जैसे भी हो, ये पिताजी की इच्छा थी जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया। निश्चित रूप से मेरे माता पिताजी ये उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। देश की कमान संभाल रहे हैं, प्रमुख बनाए जा रहे हैं सेना के, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है, जहां हमारे पूरा छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वर्तमान में भारतीय उप सेना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है
और 30 जून को वो भारतीय सेना अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। सैनिक स्कूल इतिहास के अवसर में यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना के अध्यक्ष और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष दोनों ही सैनिक स्कूल रीवा के पूरा छात्र हैं। यह सैनिक स्कूल रीवा के परिवार, सैनिक स्कूल रीवा के सभी छात्र, सभी कैडेट्स और सभी लोगों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। जहां हमारे पूरा छात्र इसको लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। हमारे स्कूल के छात्र जो हैं वो इनसे शिक्षा लेंगे और इन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल का भारतीय थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ।